Hello everyone, welcome to our third part of management accounting MCQ and practical question. अगर आपने हमारा सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उस सेकंड पार्ट को देखकर आइए क्योंकि पूरे फॉर्मूले उसी में दिए हुए हैं। आज हम उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट को ही कैरी किया जा रहा है, उसी का आधा पोर्शन यहाँ समझा के दिया जा रहा है। तो अगर आपने वो सेकंड वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले वो सेकंड वीडियो अच्छे से देख लीजिए पूरा का पूरा, उसके सारे फॉर्मूले अपने रजिस्टर्स में मेंशन कीजिए और उसके बाद में तीसरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझेंगी। हमने लास्ट क्लास के अंदर दो चीजें फाइंड आउट की थी, एक तो बीपी फाइंड आउट किया था रेशो में रुपीज में, और दूसरा बीपी इन यूनिट फाइंड आउट किया था। ये उसी क्वेश्चन को हम आगे फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से बाकी फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। तो आज देखिए, आज आपको क्या पूछा गया है। आज आपको पीवीआर फाइंड आउट करने बोला गया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवीआर कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले तो पीवीआर का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, जो मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था। पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? C डिवाइडेड बाय S इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन आपको याद होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है। जब आप सेल्स, देखिए मैंने पूरी चीजें आपको यहाँ व्यवस्थित सिस्टमैटिकली देने की कोशिश की है कि ताकि आपका भी टाइम बचे और आप जल्द से जल्द पूरा वीडियो देख के सारी चीजें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितना है जरा देखिए ना, आपके पास सेलिंग अमाउंट है 5 रुपीज पर यूनिट और वेरिएबल कितना है? 3 रुपए पर यूनिट। तो जब आप सेल्स में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन निकलेगा 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 नहीं चाहिए, यहाँ 2 चाहिए। So 2 divided by 5 into 100, it will lead to 40% of PVR. तो अगर आपको पूछा जाए इसी मेथड के साथ कि आप पीवीआर फाइंड आउट करके दीजिए, तो इस फॉर्मूले को C डिवाइडेड बाय S करके आप 40% निकालेंगे और जो 40% रहेगा आप उसे टिक कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरेक्शन इज अवेलेबल एज अंडर कॉस्ट। सेम वही इंफॉर्मेशन मैंने एक ही क्वेश्चन को दिया है ताकि आप एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें समझ लो अच्छे से, ताकि आपके पास फिक्स आउट रहे। आपको सबको पता है, आपने कल के क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में लिख के रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितना है? 3 रुपए है। आपके पास सेलिंग प्राइस 5 रुपए है। आपका फिक्स कॉस्ट 20,000 है और आपने 30,000 यूनिट सोल्ड किया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करने बोला जा रहा है? मार्जिनल सेफ्टी निकालने बोला जा रहा है। तो मार्जिनल सेफ्टी इन रुपी भी निकलता है और मार्जिनल सेफ्टी परसेंटेज में भी निकलता है। तो दोनों चीजें देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इन रुपी फाइंड आउट करना है, अगर आपको ये पता करना है कि मार्जिनल कॉस्ट आपका रुपी में कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सबसे पहले तो टोटल सेल्स में से बीपी माइनस करेंगे। टोटल सेल्स रुपी में और बीपी भी इन रुपी में। तो टोटल सेल्स रुपीज में कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपए। आप एक यूनिट 5 में बेच रहे हो। आपने कितने यूनिट बेचे हैं? आपने 30,000 यूनिट बेचे हैं। तो 5 इंटू 30,000 करोगे तो आपको आपका टोटल सेल्स पता चलेगा 1,50,000। जब 1,50,000 में से आप बीपी माइनस करोगे, तो 1,50,000 में से बीपी माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 1 लाख। अब सवाल ये है कि सर बीपी कहां से आ गया 50,000? तो अगर आपको याद हो तो हमने कल की क्लास में बीपी फाइंड कैसे किया जाता है वो चीज पढ़ा था। ये देखिए, ये था वो 50,000। कल की क्लास में हमने बीपी फाइंड आउट किया था ना, तो ये वो बीपी का आंसर है 50,000 इन रुपीज वाला। तो जब बीपी इन रुपीज माइनस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा, समझे? यानी हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो फॉर्मूला अलग है और ये अलग है, क्योंकि मार्जिनल सेफ्टी निकालने के लिए आपको बीपी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले बीपी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करते हो। और पेपर में अगर ऑलरेडी बीपी दिया हुआ है तो सिंपली क्या करो, टोटल सेल्स में से बीपी की अमाउंट माइनस कर दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। जब भी आप किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसको परसेंटेज में शो करते हो। तो 1 लाख ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो अभी आपने निकाला था,
और जब इसको टोटल सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66.67% ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज माना जाएगा। होप आप सब ये सारी चीजों को, सारे फॉर्मूलों को और सारे प्रैक्टिकल्स को अच्छे से लिख रहे हैं, कैलसी पे ट्राई करके देख रहे हैं। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो पेपर में आपको ही दिक्कत जाएंगी, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। द इंट्रैक्शन इज अवेलेबल, सेम वही इंफॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू अर्न अ सेल्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास कल जो थी आज भी वही है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन बदल रहा है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। अगर आपको 40,000 का प्रॉफिट कमाना है तो आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा? तो अगर आपको 40,000 का प्रॉफिट कमाना है तो आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा? उसके लिए आप फॉर्मूला देखिए, सेल्स इज इक्वल्स टू एफ प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? क्वेश्चन में दिया है 40,000, तो 20,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर। पीवीआर कितना है? 40%। तो 20 प्लस 40, 60,000 को 40% से डिवाइड कीजिए। जब आप 60,000 को 40% से डिवाइड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा 1,50,000। एक बार फिर देखिए फॉर्मूला, अगर आपको ये पूछा जाए कि कितना सेल्स रिक्वायर्ड है प्रॉफिट के लिए, क्या फाइंड आउट करना है? सेल्स। अगर प्रॉफिट गिवन है तो सेल्स फाइंड आउट करोगे, और सेल्स गिवन है तो प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। तो एफ प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। याद रखिए, बिना फॉर्मूले के आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे, इसलिए आपको फॉर्मूले पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में समझा के दिया है। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? सेल्स पूछा था। अब पूछ रहा है कि अगर 2 लाख का सेल्स किया जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ रुपीज 2 लाख। सो अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको आपका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ये है आपका फॉर्मूला, कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको न्यू कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। अब आप न्यू कंट्रीब्यूशन निकालोगे कैसे? तो न्यू कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये रहा, डिजायर सेल्स इनटू पीवीआर। अब यही याद रखिए, डिजायर सेल्स इनटू पीवीआर। आपका डिजायर सेल्स कितना है? 2 लाख रुपीस। डिजायर सेल्स कितना है? 2 लाख। और पीवीआर कितना निकाले आपने? 40%, अगर आपको याद हो तो। सो 2 लाख इंटू 40% कीजिए, आपको जो 80,000 मिलेगा, ये 80,000 आपका न्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अब इस न्यू कंट्रीब्यूशन की मदद से आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। अब ये सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन कितना निकला? 80,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000। बस बात खत्म। 60,000 योर आंसर। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो बहुत शॉर्टली आप बिना किसी पेन पेंसिल की मदद से, कैलकुलेटर की मदद से ही आप अपने आंसर निकाल सकते हो। बट कंडीशन अप्लाई, आपको ये सारी चीजों के बेसिक समझना पड़ेगा, और उन बेसिक्स के लिए आपको ये सारे वीडियोस अच्छे से देखने पड़ेंगे, वरना पेपर के टाइम आपको परेशानी जा सकती है। देखिए, न्यू कंट्रीब्यूशन आपने निकाला था 80,000, उसमें से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। फिक्स कॉस्ट आपके क्वेश्चन में दी हुई है 20,000, तो आपका प्रॉफिट कितना रहेगा? 60,000। यानी आप बोलोगे कि अगर आप 2 लाख का सामान बेचोगे तो आपको 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, आप इस तरीके से भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। आई बात ध्यान में। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको चीज नहीं समझी होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा के देंगे। थैंक यू वेरी मच।